इसमें सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव जी बधाई के पात्र हैं। तो हमें तो लगता है कि अतीक अहमद से कुछ अखिलेश यादव जी की दुश्मनी थी। अब अगला निशाना हमारा दाऊद का है। अगला निशाना जो है डी कंपनी पे होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश है, अब योगी राज है, यहाँ पे माफिया का नाम ही नहीं है। मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। मिट्टी में मिला देंगे ये वर्ड जो है और ये जो डायलॉग है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने भरी विधानसभा में कहा था कि यूपी में जितने माफिया है, जितने डॉन हैं, उन सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तमाम बातों के बाद अब ये बात पर आते हैं कि आखिर ये वर्ड, ये डायलॉग वायरल क्यों हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही असद का इनकाउंटर हो गया, जिसके बाद लगातार सुर्खियों में था ये डायलॉग। और उसके बाद परसों ही प्रयागराज में एक और वारदात ये होती है कि अतीक अहमद का मर्डर हो जाता है, उसके साथ उसके भाई का भी मर्डर कर दिया जाता है। इन सब में एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। लगातार विपक्ष हो या पक्ष इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता साथ में है, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सर ये सारी चीज़ें हुई उस पर आपको क्या लग रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बाबा को याद दिलाया कि अपराधी इस तरह का अपराध कर रहे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे। तो हमें तो लगता है कि अतीक अहमद से कुछ अखिलेश यादव जी की दुश्मनी थी। उनको निपटाने के लिए उन्होंने बाबा को उग्र कर दिया और बाबा जी ने जो कहा उसको करके दिखा दिया। जी अच्छा, सर आपको क्या लग रहा है कि जो मर्डर हुआ है, लोग विपक्ष जो लगातार कह रही है कि पुलिस के सामने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बाद कैसे कोई आकर मर्डर करके जा सकता है, यानी कि लगातार सीधे निशाना साध रहे हैं वो सरकार पे। अतीक अहमद का प्रकरण पूरे देश में, विश्व में बस हो गया है। अतीक अहमद ने स्वयं कहा था, आज जो मेरे परिवार का नाश हुआ है ये हमारी देन है। हमने बच्चों को सिखाया था गलत काम करो, बच्चों को गलत संस्कार दिए थे और बाबा जी ने जो कहा था मैं मिट्टी में ला दूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी माफियाओं का सफाई कर रही है, गुंडों की सफाई कर रही है और माँ बहनों की इज्जत बचा रही है। मैं बाबा जी को, आदि योगीनाथ जी को, मेरे छोटे भाई हैं मोदी जी जो हमारे साथ के हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। किसी तरह काम करते रहे, जो भी माफिया हो। हमारी पार्टी कोई जात धर्म नहीं देखती है। हमारी पार्टी और माफियों का कोई जात हम नहीं होता है, या अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो। अब अगला निशाना हमारा दाऊद का है। मैं मोदी से अनुरोध करूंगा, अगला निशाना जो है दाऊद जी का हो। जी सर, बताएं आपको क्या लगता है। हमारा भी ये कहना है कि अब अगला निशाना जो है डी कंपनी पे होना चाहिए। और ये यहाँ पे जो है माफियागिरी जो है अब ख़त्म हो गई है। अब जो भी है वो धीरे धीरे ख़त्म कर किए जा रहे हैं। और इतना अत्याचार इन लोगों का बढ़ गया था कि आम आदमी का जीना हराम कर दिया था इन लोगों ने। इसलिए ये बहुत बढ़िया हुआ जो माननीय योगी आदित्य जी ने कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूं, वो करके दिखा दिया। ऐसी इच्छा शक्ति किसी लोगों में होती है, जो इच्छा शक्ति माननीय योगी आदित्य जी ने दिखाई है। माफिया को मिट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी था। विपक्ष लगातार कह रही है कि इतनी पुलिस कर्मियों के बीच हो रहा है, ये तो सरकार की लापरवाही है, सरकार ने जबरदस्ती ये सारे काम। सर आपको लग रहा है कि सरकार की लापरवाही से हुआ है। सरकार की लापरवाही से कुछ नहीं हो रहा। सरकार अपने जगह पर एकदम राइट है और जो काम कर रही बड़ा अच्छा कर रही। अब हमारे दो पुलिस कर्मियों को इन लोगों ने मरवा दिया, उमेश पाल को भी मरवा दिया। तो ये सरकार, ये जो है जब सरकार के सामने ये लोग मार रहे थे, अब सरकार के लोग क्या करें, वो अपना जो है अपनी जान बचावे या जो इनको बचावें। और लोग भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे इस पूरे मुद्दे की क्या बात है। सर सबसे पहला सवाल यही है कि विपक्ष लगातार कह रही है कि जो योगी सरकार की जो है पुलिसकर्मी थे और इतने सब लोग थे, बड़ी लापरवाही है सरकार की, जो अतीक अहमद का मर्डर हो, उस पर क्या। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जो साधुओं का मर्डर हुआ था। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं। अब आप पत्रकार आ गई हैं, आप पत्रकार ग्रुप में पता नहीं हमारा क्या करेंगे, कैसे वो चीज़ें होती हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अप्रत्याशित होती हैं, घटनाएं घट जाती हैं। इनको रोकने का प्रयास होगा, लेकिन तुरंत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इनके विषय में जो भी जानकारी होगी उनको दंडित किया जाएगा और इसका फल मिलेगा उनको। सर आपको क्या लग रहा है कि ये जो चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही, कहा जाता था कि माफिया राज को ख़त्म कर दिया जाएगा, ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन किस तरह से हो रहा है, क्या वो सही है। ये उत्तर प्रदेश है, अब योगी राज है, यहाँ पे माफिया का नाम ही नहीं है। माफिया सब खत्म।
अब या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है या जेल में, या तो दुनिया या तो दुनिया के बाहर है। ये तो जैसी करनी वैसी भरनी, बस इसका सबसे उदाहरण यही अच्छी बात है। उन्होंने जो ऐसा सबके साथ किया तो वैसे ही हुआ उनके साथ। सर आप बताएं, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए क्या। ये जो पूरा मुद्दा हुआ, ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार गर्म हो गई, कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका मिल गया है कि कैसे घेरा जाए पक्ष को। तो एक ये मुद्दा लगातार वो उठा रहे हैं कि सरकार की देन है, सरकार की लापरवाही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व की सरकारों ने लगातार वो अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सीओ जो है बोनट पे बैठ के घूमता था। आप जैसी माँ बहनें बेटियां हमारी जो है रोड पर चलने में डरती थी, घबराती थी। आज आप लोग निडर होकर के घूमती हैं। बदमाश जो है खुलेआम ज़मीनें कब्जा कर लेते थे, नंगई की पराकाष्ठा थी। हमारे यहाँ जो है नौकरियों में आप उठाकर देखिए, एक ही गांव में पता नहीं कितने, लगभग 150 या 40 लोगों को नौकरी दे दी गई। भ्रष्टाचार, गुंडई और लूट की पराकाष्ठा रही। लगातार समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चल रही है। यहाँ पे लगातार समाज हित में और जो अंत्योदय कहा जाता है हमारे यहाँ किया जाता है। निचले तबके से लेकर के ऊपर तक हर तबके के लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ जातिगत आधार पर कार्य नहीं होता है। और रही बात विपक्ष, सारा विपक्ष परिवारवादी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद की बात सोचती है, राष्ट्रवादी है। वो हमेशा राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में और जनता हित में कार्य करती है। जो लोग इस तरह कहते हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख लें, उसके बाद कोई आरोप लगाएं भारतीय जनता पार्टी पर। तो यहाँ हमारे साथ और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो पूरा मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसमें लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है या फिर सपा क्या कह रही है, और लोगों से बात करेंगे और इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं आमिना, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम।